जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16 श्लोक 5 इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी भी इसको जो लिखा है एज इट इज़, और साथ में इसका मीनिंग भी आपको शेयर करूंगी, बताऊंगी। ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए। और आजकल जैसा माहौल हमारे इस देश में और हमारे आसपास हो गया है, जैसे धर्म और जातियों से लेकर और लोगों का जो व्यवहार एक दूसरे के साथ हो गया है, ये उसको भी कनेक्ट करता है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो कहने के लिए हैं। आप इस श्लोक को सुनिए और आपकी जो भी राय हो, आप कहना चाहते हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो भी आपके विचार हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं इसे ब्लैंक स्क्रीन पर पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ रखने के लिए कोई होल्डर वगैरह नहीं है, इसीलिए जस्ट मैं आपको वॉइस ऑडियो ही आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो आप सुने इसे। श्लोक है संस्कृत में। देवी संबधि मोक्षाय निबंधाया श्रीमता माँ शुच संबदम देवी मभिजताओ श्री पांडव। देवी का मतलब देवी, संपत्ति, विमोक्षाय मुक्ति के लिए, असुरी संपत्ति, निबंधाय बंधन के लिए, मता मानी गई है, पांडव हे पांडव। देवी पांडव को यहाँ पे तुमसे अभिप्राय किया गया कि अब वो आपको भी ये चीज़ बता रहे हैं। देवी संपदम संपत्ति को, अभिजात प्राप्त हुए, असी हो मतलब इसलिए, माँ शुच शोक मत करो। अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताती हूँ, व्याख्या सुना रही हूँ इसकी। इसमें पहला बताया गया देवी संपदि मोक्षाय। इसमें बताया गया कि मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्तता आ जाती है। संसार से विमुक्तता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा? वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, केवल इस जीवन ने संबंध मान लिया है। इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु है, मुक्ति के लिए है। देवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी अर्थात घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के लिए अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करें
और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करें कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीवन मुक्त हो जाएं, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाएं। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकती हूँ, और वह भी आपकी ही दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन संपत्ति आदि सभी चीज़ों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दें। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीज़ों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। ऐसे इसे भगवान ने देवी संपदि मोक्षाय पदों से कहा है। दूसरा है निबंधाय शुरीमता। जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले ही हो जाएंगे, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। ऐसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे ही अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता, मैं संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और अन्य बीजों के अनुसार ही फल देगा, उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे। उत्तर यह है कि जिस बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज अहंता में से नष्ट हो जाएंगे, अर्थात संस्कार नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं आदि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर मार्मिक बात बताने जा रही हूँ। ये जो श्लोक मैंने आपको बताया है इसका जो व्याख्या है वो पूरी हो चुकी है। इसमें कुछ मार्मिक बातें हैं इसी श्लोक से रिलेटेड जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के 3 फल बताए हैं।
जिनमें से इस श्लोक में निबंधासुरी माता पदों से बंधन रूप सामान्य फल बताया है। दूसरे अध्याय के 41वें और 44वें श्लोक में वर्णित और 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में वर्णित सकाम उपासक भी इसी में आते हैं। उनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना होता है। ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती हैं, अर्थात उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय हैं और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादि को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। यहाँ पर बताया गया है इसमें कि जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि ना जाने कितने इस धरती पर ज्ञानी हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, ईश्वर की शरण में हैं, लेकिन सब कर्म अलग अलग कर रहे हैं। कुछ कर्म का साथ ले रहे हैं, कुछ भगवान का साथ ले रहे हैं। इस श्लोक के अनुसार अगर बताया जाए तो ईश्वर ये कहते हैं कि मुक्ति उस इंसान को ही मिलती है जो ईश्वर की तरफ चलते हैं, और जो लोग ईश्वर की शरण में होकर भी अपना भला चाह रहे हैं, जैसे कि आप आजकल सुन रहे होंगे, बहुत प्रचलित है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम ये क्यों करते हैं? हम ये सब अपने भले के लिए करते हैं। ये सब हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये सब कुछ हमें चाहिए। हमें इसमें साफ साफ आपको भी बताया गया था कि शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है। तो मतलब अपने शरीर को अच्छा कर, अपने शरीर के लिए की भोक्ता के लिए, अपने शरीर की पूर्ति के लिए, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ बताया कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ, मतलब मेरे को अच्छी ज़िंदगी मिलती रहे। हमारी अच्छी ज़िंदगी मिले तभी तो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तभी तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, हम लोगों से उम्मीदें करते हैं कि वो हमारी बढ़ाई करें, हमारे बारे में अच्छा बोलें और हमारी इंसल्ट ना करें, हमारी डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ हम लोगों में देखते हैं। वो हमारे अंदर है या नहीं हम ये नहीं देखते हैं, पर हमें दूसरों से वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर हम खुद परफेक्ट नहीं हैं तो हम दूसरों से उन चीज़ों की उम्मीद क्यों करते हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है, मैं भोग भोगता रहूँ, मतलब मुझे खाने पीने को सब कुछ मिलता रहे, मैं आराम करूँ, आराम से बैठूँ, मैं कोई मेहनत ना करूँ अपने लिए, लेकिन मुझे आराम से सब चीज़ें मिलती रहें। यहाँ पे ये भी बताया गया है। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रख कर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो व्यक्तित्व का गुण रखते हैं, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, जीने अच्छे जीवन के लिए जो कुछ करते रहते हैं, तो वो उसी में ही रहते हैं, उनके जीवन उनसे ही चलता रहता है, उसमें वो चीज़ अटके रहते हैं, तो वो ईश्वर की शरण में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर आपको करना होता है समर्पण। समर्पण करने पर आपको हर चीज़ का समर्पण करना पड़ेगा, हर चीज़ का, जिसमें भी आपकी आसक्ति है वो सब कुछ आपको समर्पित करनी पड़ेगी ईश्वर को। फिर ईश्वर आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप बताया गया है कि मोक्ष उन्हीं को मिलती है, या लास्ट में बताया गया वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। मतलब स्वर्ग में भी चले जाएं फिर भी बंधन तो रहेगा ही। स्वर्ग में रहने वाले लोग भी बंधन में रहते हैं, मुक्त नहीं होते।